हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट COEP। माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि हमें टॉप कॉलेजेस में लो ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए या एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज में CSIT जैसी ब्रांचेस ऑप्ट करनी चाहिए। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिटेल्ड एनालिसिस लाया है कि आपके लिए कौन सी चॉइस एकदम सही होगी, आपके करियर गोल्स के अकॉर्डिंग, आपने जो लाइफस्टाइल एस्पायर की अपने लिए उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस। पहले तो द कोर डिलेमा विच ऑल ऑफ द स्टूडेंट हैव आफ्टर वाचिंग द MST CET रिजल्ट कि अब तो मेरी ऐसी परसेंटाइल है, इसके अकॉर्डिंग मुझे CSIT ब्रांच के लिए ऑप्ट करना चाहिए या टॉप कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ के फेस्ट को, वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट्स अ वेरी बिग डिलेमा एंड लेट मी टेल यू, ये डिलेमा मेरे पास भी था, बट आई टेल यू कंक्लूसिवली लास्ट में कि मैंने क्या किया। एंड ये क्वेश्चन होता है बच्चों का, शुड आई गो फॉर टॉप कॉलेज विद अ ब्रांच दैट आई डोंट लाइक। बहुत बच्चों का ये भी डिलेमा होता है कि ये ब्रांच तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसकी अलाइनमेंट ही नहीं है मेरे साथ, हाउ विल आई बी एबल टू स्टडी। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से, और शुड आई बी चूजिंग CSIT ब्रांच फॉर एन एवरेज कॉलेज, शुड आई बी गोइंग फॉर एन एवरेज कॉलेज कॉम्प्रोमाइजिंग बहुत सारा एलुमनाई नेटवर्क, बहुत सारी डेवलपमेंट स्किल्स, सब कुछ इतना अच्छा एनवायरमेंट, शुड आई कॉम्प्रोमाइज ओवर ऑल ऑफ दैट। सो ऑल दिस आंसर विल बी गिवन इन दिस वीडियो। ऑप्शन 1, पहले तो परस्यूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ टॉप कॉलेज विद अ लेस प्रेफर्ड ब्रांच। ऐसी ब्रांच की CSIT ब्रांच को छोड़ के अगर आपको किसी टॉप कॉलेज की मेटलर्जी, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच मिल रही है तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं पहले। फर्स्टली विल टॉक अबाउट द प्रोज। व्हाट आर द प्रोज? एक्सेप्शनल ब्रांड वैल्यू। आप मानो या मत मानो, COEP और VGTI के बच्चों को ब्रांड वैल्यू दी जाती है। आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, मेटलर्जी ब्रांच के हो या CS ब्रांच के हो, जब आप वो ID कार्ड पहन के जाते हो तो आपको सिर्फ एक COEP स्टूडेंट की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर सिर्फ एक VGTI के स्टूडेंट की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप एज सून एज यू पास आउट ऑफ दैट कॉलेज, आपको बस उस पर्टिकुलर ब्रांड से पहचाना जाएगा एंड नॉट फ्रॉम विच ब्रांच यू वर। ऑफकोर्स आपके सेक्टर में वो अफेक्ट करेगा, बट यू आर अ part and parcel of that particular college which adds exceptional brand value. उसके बाद वास्ट एलुमनाई नेटवर्क। लेट मी टेल यू, COEP और VGTI दोनों एशिया के फर्स्ट और थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेजेस है, तो इनका एलुमनाई नेटवर्क वास्ट है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे एलुमनाइज बहुत सारे टॉप MNCs में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, CMO ऐसी पोजीशंस पर है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट रोबस्ट प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ये सोच के नहीं आती कि हम CS के बच्चों को लेंगे या मेटलर्जी के बच्चों को लेंगे, वो सिर्फ आती है रिक्रूटमेंट करने। ऑब्वियसली वो CS के बच्चों के लिए रिलेटिवली कम CGPA का कट ऑफ रखती हैं, बट यहाँ पे कंपनीज सेम आती हैं और बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ CS के बच्चों को लेती है, उनका नंबर बहुत कम है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। COEP में मैकेनिकल इटसेल्फ के लिए बजाज कंपनी आती है। बजाज इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज इन आवर नेशन, वो भी COEP में प्लेसमेंट के लिए आती है। उसके बाद अनपैरेलल्ड एक्सपोजर टू हैकाथॉन, टेकफेस्ट एंड कटिंग एज रिसर्च विद डाइवर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। COEP या VGTI या PICT जैसे कॉलेजेस में आपको बहुत सारे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे नेशनल लेवल हैकाथॉन्स कंडक्ट होते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होगा अपने स्किल डेवलपमेंट में। आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर नेशन, कितना लेवल का कंपटीशन है, इस सब का आइडिया आपको लग जाता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स यू डेवलप योर पर्सनैलिटी टू अनदर लेवल। आपकी पर्सनैलिटी अलग लेवल पे डेवलप हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। ऑब्वियसली प्रॉज होंगे तो कॉन्स तो होंगे। तो ब्रांड स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नॉट अलाइन विद what your career goal and interest potentially lead to disengagement. A lot of times what happens is कि बच्चों ने अब मेटलर्जी, मैकेनिकल जैसी ब्रांच ले तो ली, बट दे आर नॉट एबल टू स्टडी, वो पढ़ नहीं पा रहे उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो क्या होता है कि उनका मन नहीं होता, उनका CGPA नीचे होता रहता है, फिर वो ना टेक प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल रह पाते हैं और ना अपने कोर के प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल रह पाते हैं। उसके बाद रिक्वायर्स डेडिकेटेड एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी इन कोडिंग एंड IT सेक्टर। इन कोडिंग एंड IT सेक्टर फॉर, अगर आपको टेक में ही प्लेसमेंट लेनी है और आप डे 1 से श्योर हैं और आपको टॉप कॉलेज के पर्क्स भी अवील करने हैं, तो आपको डे 1 से सेल्फ स्टडी का आदत डालना पड़ेगा। बिकॉज एक तो आपको CGPA रिलेटिवली हाई रखना पड़ेगा CSE वाले बच्चों के कंपेरेटिव, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आई पर्सनली सजेस्ट, जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी की बिल्कुल भी आदत नहीं है, दे शुड गो फॉर ऑप्शन 2, एवरेज कॉलेज में CSIT ब्रांच लो, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पास होना है एग्जाम्स में। तो बट यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा लगेगी। यू विल हैव टू स्टडी
बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट ऑब्वियसली रिलेटिवली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद रिस्क ऑफ फीलिंग अकेडमिकली अनफिल्ड विद चूजिंग द ब्रांच विच इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद योर पैशन। अगर आपका पैशन उस पर्टिकुलर ब्रांच से अलाइन नहीं हो रहा है और आपको वो ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों का एंगेजमेंट छूट जाता है कि मैं तो नहीं पढ़ पा रही हूँ या पढ़ पा रहा हूँ, अब कोर में प्लेसमेंट ले लूँगा। बट दिस शुडंट हैपन। अगर आपको डे 1 से IT में जॉब लेनी है तो इट शुड बी वेरी क्लियर, और वहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आपकी तरह होंगे, उनके करियर गोल अलाइन हो रहे होंगे, उनकी थोड़ी सी कम पर्सेंटाइल रह गई होगी, इसीलिए उन्हें मेट्रोलॉजी या मैकेनिकल जैसी ब्रांच ऑप्ट की होगी, और आपकी तरह ही वो IT में एस्पायर करना चाह रहे हैं। तो आप उन बच्चों के साथ फ्रेंड सर्कल बना के यू शुड स्टडी विद देम। ऑब्वियसली आप अच्छा कॉलेज ले रहे हैं तो वहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा पढ़ाई के लायक, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2. Option 2, which is selecting CSIT branch in an average or below average college. So opting for a computer science or information technology specialization with an average and below average college has its personal trade-offs. उसके भी अपने पर्सनल ट्रेड ऑफ्स हैं. Let's talk about the pros first. प्रोस क्या कहता है कि डायरेक्ट एक्सेस टू IT सब्जेक्ट्स. अब आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पास होना है, आपको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, तो उसके लिए आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. तो मे बी आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए और आप वही दिन रात पढ़ते रहें, तो ये एक प्रो हो सकता है. उसके बाद पोटेंशियली ईजियर पाथ है. अब आपको वो सब्जेक्ट ज़बरदस्ती पढ़ना ही है, मतलब अगर आपको पास होना है तो यू विल हैव टू स्टडी, राइट? तो ईजियर पाथ हो जाता है. उसके बाद नथिंग इररेलेवेंट यू विल हैव टू स्टडी. अगर आपका डे 1 से गोल क्लियर है कि नहीं मुझे तो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फैंग मैंग में अपना प्लेसमेंट कराना है, तो आप इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, जो कि आपको यहाँ पे पिछले ऑप्शन में पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यू विल हैव टू कट विथ CGPA क्राइटेरिया. उसके बाद अब कॉन्स भी देख लेते हैं. नाउ फ्यू टॉप टियर रिक्रूटमेंट कंपनीज कम टू दीज कॉलेज, सिंस ऑब्वियसली ये एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज है, तो यहाँ पे रिलेटिवली कम अच्छी कंपनीज आएंगी. उसके बाद अब वीकर एक्सपेंसिव एक्सपांस ऑफ एलुमनाई. अब एलुमनाई का नेटवर्क भी कम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होंगे, इनका एलुमनाई नेटवर्क इतना वास्ट नहीं होगा, तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर. अब यहाँ पे नेशनल लेवल फेस्ट नहीं हो रहे हैं, नेशनल लेवल हैकाथॉन्स नहीं हो रही हैं, तो एक्सपोजर भी कम मिलेगा आपको ऑब्वियसली. लेकिन आप स्किल्स पे वर्क करके यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट इसके भी अपने कॉन्स हैं एंड यू विल हैव टू कीप देम इन माइंड. उसके बाद की कंसिडरेशन अ कंपेरेटिव एनालिसिस. अब एक कंपेरेटिव एनालिसिस देखते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के. तो नंबर 1 इज लर्निंग पाथ. आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा. अगर आप एक लोअर ब्रांच को ऑप्ट करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देना है, बट अगर आप CSIT सब्जेक्ट्स लेते हैं तो उसमें आपको रिलेटिवली कम पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा इरेलेवेंट स्टफ जो आपके करियर गोल से अलाइन नहीं होता उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. नंबर टू इज एक्सपोजर. हाई क्लब फेस्ट कॉम्पिटिटिव रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी. ट्रस्ट मी, COEP और VGTI जैसे कॉलेजेस में हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है. एवरी डे आफ्टर 6 PM देयर इज सम फेस्ट, देयर इज सम क्लब, देयर इज सम मीटअप, कुछ ना कुछ हर दिन चल रहा होता है. यू विल नेवर गेट बोर्ड इन दिस कॉलेज. बट ऑपोजिट टू दीज रिलेटिवली लो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रॉडेड एंगेजमेंट. यहाँ पर आपको नेटवर्किंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एवरेज कॉलेज को ऑप्ट किया है, आपने ब्रांच ओवर कॉलेज चूज किया है. उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 इज एलुमनाई नेटवर्क. वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई इन्फ्लुएंस इन ऑफरिंग अ वाइड स्प्रेड कनेक्शन. तो बहुत बारी एलुमनाइज की हेल्प होती है मेंटोरिंग में. आपको जिस कंपनी में आपको IT में जॉब करनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर कंपनी के आपके सीनियर्स होंगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं. बट यहाँ पे वीकर एंड लेस एक्सटेंसिव एलुमनाई नेटवर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटोरिंग. आपके ज़्यादा सीनियर्स ने नहीं उस पर्टिकुलर कंपनी को क्रैक किया होगा या किसी सीनियर ने नहीं किया होगा, तो आपको खुद करना पड़ेगा. उसके बाद नंबर 4 इज जॉब फ्लेक्सिबिलिटी. ईजियर टू स्विच टू IT रोल विद सेल्फ एक्वायर्ड स्किल्स, हार्डर टू पिवट टू कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स. इस पर्टिकुलर जब हम अपना एक बार IT में एंटर हो जाते हैं तो 1 या 2 साल तक आपका ब्रांड वैल्यू दिखा जाता है. उसके बाद आपका पर्टिकुलरली स्किल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है. तो who should prioritize what? Now who should prioritize what? Who should go for branches, like who should go for branch and who should go for college? तो नंबर 1 ड्रीमिंग ऑफ अ टेक जॉइंट. अगर आप एक टेक जॉइंट का सोच रहे हैं, आपको फैंग बैंग जैसी कंपनीज में एडमिशन अपना
प्लेसमेंट लेनी है तो ऑब्वियसली यू शुड चूज ब्रांच। अगर आपको बहुत ही इच्छा है कि आपको CSIT में ही करियर बनाना है, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट साइड ओनली, आपको कोर में नहीं जाना है, तो यू शुड गो फॉर ब्रांच ओवर कॉलेज। उसके बाद इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट योर पाथ यू शुड चूज कॉलेज ओवर ब्रांच। अगर आप श्योर नहीं है, अभी तक आपने टेक डोमेन या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को एक्सप्लोर नहीं किया है, क्या पता आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू कोडिंग, तो आपको जाना चाहिए फॉर कॉलेज, बिकॉज बेटर कॉलेज इज ऑलवेज बेटर, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पैशन फॉर इंजीनियरिंग, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एडिशनल इंजीनियरिंग फील्ड्स लाइक सिविल मैकेनिकल, यू शुड चूज ब्रांच रेफरेंस मैटर, योर ब्रांच रेफरेंस शुड मैटर मोर। ये और ये सेम कहता है, अगर आपके करियर गोल अलाइन हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ, यू शुड गो फॉर इट, एंड आपको कॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बाकी चीज़ें विल फॉल इन टू प्लेस लेटर। उसके बाद योर करियर जर्नी बियॉन्ड द डिग्री, योर सक्सेस इजंट सोली डिफाइंड बाय द डिग्री और इंस्टीट्यूट यू परस्यू। ऑब्वियसली 4-5 साल बाद, मैक्सिमम 10 साल बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे आप कौन से कॉलेज के थे, आपके बस स्किल्स पूछे जाएंगे। कल्टिवेट योर स्किल्स, अगर आप किसी लोअर कॉलेज को ऑप्ट करना चाह रहे हैं फॉर ब्रांच लाइक CSIT, तो आपको स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा सो दैट आपका जो कॉलेज है वो ओवरशैडो हो जाए, उसको उस पर कोई ध्यान ना दे। उसके बाद एक्सपैंड योर नेटवर्क, अगर आप किसी एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं तो आपको खुद से नेटवर्किंग सेशंस में जाना पड़ेगा, खुद मीटअप्स में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, एंड आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो। एम्ब्रेस योर लाइफ लॉन्ग जर्नी, ऑफ कोर्स अगर आप CSIT जैसी ब्रांच या किसी टॉप एस्पायरिंग ब्रांच को लेना चाहते हैं तो आपको स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग रखनी पड़ेगी, बिकॉज इन एनी डोमेन टुडे आपको अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखना पड़ेगा, क्योंकि हर डोमेन में अब AI घुस चुका है एंड सभी लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है। तो इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट बैठेगा कंपनीज में उन्हीं को रखा जाएगा, बाकी सबको ले ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कोई भी ब्रांच ऑप्ट करते हैं तो आपको अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है रिगार्डलेस ऑफ ब्रांच। Now, the unspoken advantages. A top college offers environment of academic rigor and intellectual curiosity. अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो a lot of times आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है एंड उस वजह से भी आपकी अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। Beyond academics, a top tier college provide fertile ground for a personal growth. पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी अच्छे कॉलेजेस में अच्छे बच्चे आते हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं, तो ओवरऑल आपका कंपटीशन बढ़ा हुआ मानते हैं। एंड आई वुड वांट टू कोट हियर कि इफ़ यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास यू आर इन अ रॉन्ग क्लास। तो अगर आप अपने कॉलेज के टॉपर है, पर से फॉर इंस्टेंस अगर आपका कॉलेज एवरेज या बिलो एवरेज है, तो मे बी आप अगर किसी अच्छे कॉलेज को ऑप्ट करते हैं तो आप अभी से 2x या 3x बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन इन्फिनाइट होता है। वहाँ पे नेशनल JEE लेवल के बच्चे आते हैं, CET के टॉपर्स आते हैं, स्टेट के टॉपर्स आते हैं, अगर आप टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं तो फाइनल टेकअवेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस टॉप कॉलेज इज प्रायोरिटाइज ओवर टॉप ब्रांचेस। वी हैव सीन ए कंपेरेटिव एनालिसिस, इसके पहले हमने एक कंपेरेटिव एनालिसिस देखा है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, बट स्किल्स आर पैरामीटर। आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है तो स्किल्स आर द पैरामीटर जिसके बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट देगी कंपनी। आपको ऑफ कैंपस लेनी है तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक। आप अपने कॉलेज को कॉम्पनसेट कर सकते हैं अपने स्किल्स से, बट स्किल्स मैटर द मोस्ट। आप बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो, बहुत सारे तो नहीं होते, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बच्चे होते हैं जो टॉप कॉलेज में रह के भी प्लेस नहीं हो पाते, बिकॉज कॉलेज में आने के बाद वो पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो यू विल हैव टू कीप स्टडिंग, बी इट इन अ टॉप कॉलेज या फिर एक एवरेज कॉलेज, ठीक है। सो योर पाथ टू सक्सेस इज स्मार्ट चॉइस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। आप कोई भी चॉइस करें अभी, मे बी आपको आपकी चॉइस का रिग्रेट हो बाद में, बट उसको आपको सही करना पड़ेगा। मे बी आप अभी कॉलेज को प्रायोरिटी दो, आपको ज़्यादा मजा ना आए उस पर्टिकुलर ब्रांच में, फिर भी आपको पढ़ के आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। या फिर आप किसी एवरेज कॉलेज में CSIT ब्रांच ले लो, फिर आपको लगे कि मुझे तो कोडिंग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, यू हैव टू गो फॉर अदर ब्रांचेस। तो आपको हमेशा चॉइसेस स्मार्ट करनी है इन ऑर्डर टू अवॉइड रिग्रेट। रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग, रिग्रेट को कभी आने नहीं देना। तो अभी बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है, और हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क
स्मार्ट वर्क तो कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते, विल बी इक्वल टू योर सक्सेस। यू विल बी एबल टू सक्सीड ओनली इफ आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और चॉइस स्मार्टली करते हैं। तो आई वुड वॉन्ट टू कोट हियर कि इफ यू आर रियली वॉन्टिंग टू हैव समथिंग, यू विल वर्क हार्ड इवेंचुअली। अगर आपको किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने की इच्छा है तो आप उसको पा लेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दिस इज़ अ बिट ड्रामेटिक बट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अप अंटिल नाउ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।